मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिहि सुम्मा अअरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फ़ी मिर्यतिन मिन लिक़ाइहि वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना युक़िनून। इन्न रब्बक हुवा यफ़्सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। और हम उनको चखाएंगे थोड़ा अजाब बड़े अजाब के अलावा ताकि वो लौट कर आए और वो शख्स उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसको उसके रब की आयतें याद दिलाई जाए, समझाई जाए, फिर वो उनसे मुंह मोड़ ले। बेशक हम गुनाहगारों से बदला लेंगे, मुजरिम लोगों से हम बदला लेंगे। और तहकीक के हमने दी मूसा को किताब, पस ना हो उसके मिलने से शक में, फिर तू ना रहे धोखे में उसके मिलने से। और हमने उसको बनाया मौजिब हिदायत बनी इसराइल के लिए, और हमने उसको बनाया और हमने बनाया उनमें से पेशवा इमाम ताकि वो हिदायत हमारे हुक्म से हिदायत पर चलाते रहे जब तक कि वो सब्र करते रहे। और किए हमने उनमें पेशवा इमाम ताकि वो जो राह चलाते थे हमारे हुक्म से, जब वो सब्र करते रहे और हमारी आयतों पर यकीन करते थे। बेशक आपका रब वो फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन उसमें जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात सूरे सजदा सुन रहे हैं और सूरे सजदा की आयत नंबर 21 से आयत नंबर 25 तक आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले जो कुरान पाक का पैगाम था वो इस बात को लेकर था, जो लोग आज दुनिया के अंदर नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं या तोड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों को फासिक और फाजिर कहा जाता है। फासिक और फाजिर लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग का ठिकाना बनाया है, जहन्नम के अंदर उनको डाला जाएगा। जब निकलने का इरादा करेंगे जहन्नम से तो ऐसी सूरत में फिर उनको धक्का दे दिया जाएगा और कहा जाएगा चखो अजाब जिसको तुम झुटला दिया करते थे, जिसको तुम झूठा कहा करते थे। ये पिछला सबक था। आज के सबक में दुनिया के अंदर यानी आखिरत का अजाब यह है कि उसको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, और दुनिया के अंदर अजाब यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बीमारियों में पकड़ लेंगे, उसको परेशानियों में पकड़ लेंगे, उसके ऊपर अमराज आएंगे,
उसके ऊपर तरह तरह की मुसीबतें, कभी औलाद की तरफ से, कभी कारोबार की तरफ से, कभी उसको दूसरों के झगड़े उसके ऊपर आकर पड़ेंगे। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये भी अजाब होता है एक, और ये गुनाहों की वजह से होता है, और ये अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने की वजह से होता है। तो दुनिया के अंदर भी अजाब है, जो हल्के की शक्ल में थोड़ा अजाब है, और आखिरत में बड़ा अजाब है ही। जहन्नम से बड़ा तो अजाब है ही नहीं आखिरत में। तो उसी का जिक्र फरमाया। और दुनिया के अंदर ये अजाब इसलिए दिए जाते हैं कि बीमारी हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, ये इस वजह से ताकि बंदे की समझ में आए बात, अल्लाह की तरफ रुजू करे, ज्यादा नमाजें पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे, गुनाहों से बचे। इस वजह से ये अजाब दिए जाते हैं। उसी को कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया है, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, और हम उनको चखाएंगे थोड़ा अजाब। थोड़े अजाब से मुराद बीमारी, परेशानी, मुसीबत, झगड़े, फसाद, कारोबार के लाइन के एतबार से, औलाद की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से जब मुसीबतें आ पड़ती हैं तो ये भी एक अजाब ही होता है। क्योंकि रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का सुकून चला जाता है, आदमी परेशान हो जाता है, बीमारियों की वजह से कर्राता है, कभी अस्पताल जाता है, कभी भागता है, कभी दौड़ता है। इस तरीके से ये भी अजाब ही होता है। और ये सब किस वजह से होता है? जो पीछे सबक है वो अम्मल्लज़ीना फसकू, कि बहरहाल जिन लोगों ने नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, दूनल अज़ाबिल अकबरी, बड़े अजाब के अलावा, यानी दुनिया का अजाब है ये, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो फिर आए, ताकि खुदा की तरफ रुजू हो जाए। कि कम दर्जे का अजाब ये है, दुनिया की मसाइबा, बीमारी, कहत, कत्ल, कैद, माल औलाद की तबाही, ये सब चीजें। दुनिया का अजाब क्या है? कैद हो जाना, कत्ल हो जाना, बीमारी का आ जाना, मुसीबतों का आ पड़ना, माल में कमी, औलाद में कमी, ये सब का सब क्या होता है? दुनिया का अजाब। और क्यों दिया जाता है? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि बंदा खुदा की तरफ रुजू करे, खुदा की तरफ मुड़ कर आए, फिर कर आए। आगे फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बी, और ये अजाब तो है ही, लेकिन वो आदमी भी मुजरिम है। उससे बड़ा जालिम कौन है? जिसको उसके रब की आयतें याद दिलाई जाए, यानी उसको समझाया जाए बयान के जरिए, किसी तबलीगी जमात के जरिए उसको बार बार बताया जा रहा है, भाई गुनाह ना करो, गुनाह से बचो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, सुन्नत के खिलाफ ना चलो, ये सब जुर्म है, अल्लाह के यहां गुनाह है। ये अल्लाह की फहरिस्त में ये अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के खिलाफ जिंदगी गुजारना है। ऐसे ही अल्लाह की आयतों में जो हुक्म दिए गए हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो। और निकाह के खुतबे में पढ़ी जाती आयत, युस्लिह लकुम आमालकुम, अपने आमाल की इस्लाह करो, संवारो अपने आमाल को, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, सही लेकर चलो अपनी जिंदगी को। युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, जब तुम अपनी इस्लाह करोगे, अपने आमाल को सही करोगे, अपने कामों को सही करोगे, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक करोगे, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की इताअत करो, फरमाबरदारी करो, फकद फाज़ा फौजन अजीमा, तहकीक के तुम लोग कामयाब हो जाओगे, बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो निकाह के खुतबे में यह आयत पढ़ी जाती है कि भाई अपनी इस्लाह करनी है, गुनाह नहीं करने, और निकाह के बाद और ज्यादा गुनाह होते हैं। और इसके अलावा अल्लाह के हुक्मों की इताअत करनी है, कौन कर रहा है अल्लाह के हुक्मों की इताअत? रसूल की इताअत करनी है, कहां कर रहे हैं रसूल की इताअत?
अपनी मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए कुरान पाक में इरशाद फरमाया, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा कि जिसके सामने उसके रब की आयतों को याद दिलाया जाए, यानी उसके रब की हुक्मों को उसको समझाया जाए, सुम्मा आरज़ अन्हा, पीठ फेर कर फिर चल देता है, मुंह मोड़ कर चल देता है, अल्लाह के हुक्मों से एराज करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहते हैं, इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, मैं बदला लूंगा मुजरिम लोगों से, गुनाहगारों से मैं बदला लूंगा, उनसे पूछूंगा तुमने ये काम क्यों किया था, किस मुद्दे पर किया था, क्या तुम्हारे लिए ये किसने तुम्हें हुक्म दिया था इस काम के करने का। तो जब तमाम गुनाहगारों और जालिम मुजरिमों से बदला लेना है तो ये जालिम क्यों कर बच सकते हैं, यानी जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों से भी बदला लेंगे तो ये जालिम कैसे बच सकते हैं जो गुनाह करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे तसल्ली देते हैं कि आप उनके जुल्म और एराज से दिल गिर ना हो। इसलिए फरमाया, आगे फरमाया, हदीस शरीफ में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 काम जिसने किए वो मुजरिम हो गया। 3 काम जिसने किए वो मुजरिम हो गया। किसका मुजरिम? बड़ी अदालत का मुजरिम। दुनिया का मुजरिम हो जाए तो आदमी लुकता फिरता है, छुपता फिरता है, और अल्लाह का मुजरिम हो जाए बेधड़क छाती तान कर चल रहा है। तो इसके लिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 3 काम जिसने किए वो मुजरिम हो गया। जिसने बेवजह कोई झंडा बांधा, कोई झंडा बेवजह बांध लिया, जिसने माँ बाप की नाफरमानी की, जिसने जालिम के जुल्म में उसका साथ दिया, जालिम के जुल्म में उसका साथ दिया। जिस तरीके से आज जालिम जुल्म कर रहा है, इजराइल मुसलमानों पर अटैक रोजाना, अब जुल्म जालिम का साथ किस अंदाज से दिया जा रहा है। लोग उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और बाज नहीं आ रहे हैं, और यूं कह रहे हैं जी इससे क्या होगा। भाई 1 रुपया भी, आप 1 रुपये की भी मदद कर रहे हैं अगर आप उसकी, तो वो ज्यादा बम फोड़ेगा और ज्यादा गोली चलाएगा। जब वो भूखा होगा, नंगा होगा, भूखा नंगा क्या कर सकता है, कहां वो बम फोड़ सकता है, कहां वो गोली चला सकता है। भाई गोली और बम तो वही चलाएगा जिसके पास रुपया होगा, दौलत होगा। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं इजराइल के, आज जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बाज नहीं आ रहे हैं, ये भी तो जालिम के जुल्म में साथ देना है। जालिम के जुल्म में अगर 1 रुपये की भी आप मदद कर रहे हो तो ये जालिम के जुल्म में साथ नहीं है। भाई मैं आपका दुश्मन हूं या आपके भाई का दुश्मन हूं, मैं मिसाल के तौर पर मैं आपके भाई का दुश्मन हूं और दुश्मनी में मैं आगे हूं, लेकिन आप आकर के मेरा सामान खरीदने लगे, मुझे और ज्यादा नफा हो तो मैं और ज्यादा दुश्मनी करूंगा या कम दुश्मनी करूंगा? और ज्यादा दुश्मनी करूंगा, क्योंकि माल मेरे पास और ज्यादा आ गया और लड़ने की मेरे में हिम्मत हो गई। तो इसी तरीके से आप जब इजराइल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो इससे जालिम के जुल्म में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप अगरचे एक आदमी कर रहा है, कल कयामत के दिन अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे कि मुसलमानों को मारा जा रहा था, तुम्हारे भाइयों के कत्ले आम था, मासूम बच्चों का कत्ले आम था, बेवाओं औरतों के ऊपर बम फोड़े जा रहे थे, उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, तुम क्या कर रहे थे? तो हम कम अज कम ये तो कह सकते हैं, इलाही हम एक तो दुआ कर रहे थे और दुआ के साथ हम दवा भी कर रहे थे कि हम उस दुश्मन का कोई सामान नहीं खरीद रहे थे। इतना हमसे, जितना हमसे हुआ इतना हमने किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी बहाने पर बख्श देंगे कि चलो तूने कुछ तो किया है। लेकिन जब हमारे दिल में एहसास ही नहीं है तो फिर हम कहां बच सकते हैं। आज हमारे खाने ही हजम कोकोला से हो रहे हैं और पेप्सी से और थम्सअप से हो रहे हैं, खाने हजम ही हमारे उससे हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इन चीजों से बचो, अपने आप को बचाओ।
बराबर 2 साल होने को आ रहे हैं और अटैक पर अटैक है और मुसलमानों का कत्ले आम है। उनके वो बच्चे आज रो रहे हैं, बिल बिला रहे हैं, आज उनके कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आज हम उन्हें तमाशाई बने देख रहे हैं, कल ये वक्त अगर हमारे पर आ गया तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो इसलिए कुरान मुकद्दस में ये 3 गुनाह हैं, जालिम के जुल्म में साथ देना, और साथ हर एतबार से, पैसे से भी साथ दिया जाता है और बाजू से भी साथ दिया जाता है, माल से भी साथ दिया जाता है। बहुत से लोग कह देते हैं अरे तू चल मार, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। क्या मतलब? जितनी तुझे जरूरत पड़ेगी पैसे की मैं लगा दूंगा, अदालत कचहरी जहां भी कहीं तू जाएगा मैं बचा लाऊंगा, तू कर। तो आदमी बेधड़क होकर के क्या करता है? जुल्म करता है, लोगों को ठोकरे मारता फिरता है, लोगों के ऊपर चढ़ता फिरता है। तो इस तरीके से ये भी एक मदद होती है। तो इसलिए फरमाया इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, बेशक मैं गुनाहगारों से बदला लूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं मैं बाज पुरस करूंगा, पूछूंगा खड़ा करके अदालत में तूने क्यों किया था ये काम। आगे फरमाया वलक़द आतीना मूसल किताबा फला तकुन फी मिरयतिन मिन लिक़ाइही। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तहकीक के मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने किताब दी, यानी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं कि आप उनके जुल्म और एराज से दिलगीर ना हो। पहले मूसा को हमने किताब दी थी जिससे बनी इसराइल को हिदायत हुई और उसके पैरवी करने वालों में बड़े बड़े दीनी पेशवा इमाम हो गुजरे। अब कोई आपको भी बिलाशुबा अल्लाह की तरफ से अजीम शान किताब मिली है जिससे बड़ी मखलूक हिदायत पाएगी और बनी इसराइल से बढ़कर आपकी उम्मत में इमाम और सरदार उठेंगे, रहे मुनकिर उनका फैसला हक ताला। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कह रहे हैं? यूं कह रहे हैं कि जैसे बनी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तौरेत दी और तौरेत के जरिए बेशुमार बनी इसराइल हिदायत पर आए, उसको सुन करके पढ़ करके लोग यहूदी बनते चले गए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे होते चले गए, उनकी बातों को मानकर मुसलमान होते चले गए। फिर उनमें बड़े बड़े इमाम आए, बड़े बड़े पेशवा आए जिसको पादरी कहा जाता है, बड़े बड़े आलिम बने और उन आलिमों के जरिए और किताब के जरिए बनी इसराइल हिदायत पर चलते रहे। लेकिन जब उनके इमामों ने गड़बड़ और किताब के अंदर तहरीफ और तब्दील कर दी तो उसके बाद फिर हिदायत जो मिलनी चाहिए थी वो हिदायत लोगों से रुखसत हो गई। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ऐ मेरे पैगंबर आपको हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी किताब दी कुरान पाक, और इस कुरान पाक के जरिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में जो हिदायत पर लोग आए हैं उससे ज्यादा हिदायत पर आपके उम्मत में आएंगे। बता हो रही नहीं? 1400 साल हो गए, कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं कलाम पाक को पढ़ करके सुन करके, कितने लोग हिदायत पर आ रहे हैं। मस्जिदों में आज मस्जिदों में जो है रोजाना तफसीर हो रही है, बाहर साउथ की तरफ देखो हर मस्जिद में तफसीर हो रही है कलाम पाक की, और लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, लोग सब बैठकर सुनते हैं कलाम पाक को। ये हिदायत हो रही है, सही काम हो रहे हैं। और यूं फरमाया कि इस किताब के जरिए यानी कलाम पाक के जरिए लोग हिदायत पर आएंगे और बड़े बड़े इमाम आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब कुरान पाक के पढ़ने वाले इमाम, समझने वाले इमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज दुनिया के अंदर पैदा फरमाए हैं, सरदार बनाए हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम बनाए हैं कलाम पाक के जरिए, लोग हिदायत पर आ रहे हैं। और रही इनकी ये बात कि जो गलत चल रहे हैं, जो गलत तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका फैसला कयामत के दिन हो ही जाएगा। उसी को कलाम पाक में फरमाया वलक़द आतीना मूसल किताब, और तहकीक के हमने दी मूसा को किताब, फला तकुन फी मिरयतिन मिन लिक़ाई, बस मत रहिए धोखे में उसके मिलने से। यानी जिस तरीके से मूसा को किताब मिली है, ए मेरे पैगंबर आपको भी किताब मिलेगी, कलाम पाक उससे ज्यादा अजीमुश्शान किताब मिलेगी। वजअल्नाहु हुदल लिबनी इसराइल, हमने उस किताब के जरिए यानी मूसा को जो किताब दी उसके जरिए हमने बनी इसराइल को हिदायत दी है। वजअल्ना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना,
اور ہم نے ان میں سے امام بنائے، پیشوا بنائے جو ہدایت پر چلاتے تھے ہمارے حکم سے۔ لما صبرو، جب وہ صبر کرتے رہے تو اللہ رب العزت یعنی جو دین کے اندر مصیبت آتی رہی، پریشانی آتی رہی، اس کو برداشت کرتے رہے، اور برداشت کرنے سے وہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سبق دیتے رہے، لوگوں کو برائیوں سے بچانے کا حکم دیتے رہے، بچنے کا اور اچھائی کے کرنے کا حکم دیتے رہے، تو تب تک کیا چلتا رہا؟ ہدایت چلتی رہی۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے، وہ ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے، تو اس لیے آپ کو بھی کتاب ملے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کے امتی بھی اس پر یقین کریں گے۔ آپ کلام پاک پر ہمارا یقین ہے، اس کے ذریعے ہدایت ہے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، اور بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی آج یہودی اپنی کتاب صحیح ہے لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں آج بھی۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ بات تو کل قیامت کے دن ہوگی، کیونکہ آج لوگ ہمیں غلط بتاتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا، یہ قیامت کے دن ہوگا کہ کلام پاک کو ماننا، اس کو پڑھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کل قیامت کے دن پتہ چلے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔